आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद हो सकता है आपको भी खौफ तारी हो जाए, आपके अंदर भी डर की भावना पैदा हो जाए, आप भी डरने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी। मैं बात कर रहा हूं वर्ष 2002 की। उस समय लोगों के पास मोबाइल फोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। उस समय ज्यादातर लोग छोटी दूरी पर तो पैदल ही जाया करते थे और कम जो दूरी हुआ करती थी उसे पैदल ही तय कर लिया करते थे। उसी वर्ष 2002 में बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वो बेहद डरावनी थी। कहा जाता था कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत संबंधी बातों पर यकीन रखा करते थे। ये उनका अंधविश्वास था या विश्वास ये तो हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ अलग हुआ, बेहद अलग, जो हर एक व्यक्ति को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हैदरपुर में पानी की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। लोग मजबूरी बस कुएं का पानी एवं तालाब का पानी ही पिया करते थे। इस कारण हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहां से चाहते वहां से पानी ले सकते थे। पता नहीं कैसे पर हैदरपुर में एक भी चापाकल यानी कि ट्यूबवेल नहीं था और गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था जहां हैदरपुर के बच्चे खेतों की पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। रास्ते में आम का एक बहुत बड़ा वृक्ष था। यह पेड़ गांव एवं स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ने के लिए चले जाते थे। अचानक एक दिन गांव में कुएं का पानी सूख गया। वो भी एक कुएं का नहीं बल्कि सारे कुएं का पानी ही सूख गया। गांव के लोग बौखला गए। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी लेकिन कभी भी कुएं का पानी नहीं सूखा, पर आज ऐसे कैसे हो गया। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी जिसमें गांव के लोगों ने यह बात रखी थी कि फिर से नए कुएं खुदवाए जाएं। पर सरपंच एक बात कहने लगा कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे। मैं किसी भी तरह से अब 10 से 12 चापाकल गड़वा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि चापाकल यानी ट्यूबवेल बोरिंग लगवाया जाए। चापाकल लगते लगते तकरीबन 1 महीने हो गए। तब तक लोगों ने सिर्फ तालाब का पानी ही पिया और उसी से अपना काम चलाया क्योंकि तालाब का पानी अभी नहीं सूखा था। महीनों बाद जब चापाकल गांव में लग गई तो लोगों ने राहत की सांस ली, पर आगे जो उनके साथ होने वाला था गांव वालों ने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम के पेड़ से आम तोड़ने लग जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता ही नहीं चला और वो लापता हो गए। वे बच्चे जब समय से घर नहीं आए तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वो कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों को ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, पर वो कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए लोगों में सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास जाने की ही सोच आई और उन्होंने आम के पेड़ के पास जाने का फैसला कर लिया। इकट्ठे होकर वो आम के पेड़ के पास गए। आम का पेड़ पहले की तरह ही हरा भरा नहीं था, वह थोड़ा मुरझा सा गया था। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा, वहीं लापता 3 बच्चे मरे हुए पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर यह कैसे हो गया। बच्चे के शरीर पर कई जगह पर चोट के निशान भी थे। लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल खेल में कूदकर गिर गए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां आम तोड़ने से बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब से इस पेड़ को कोई नहीं छुएगा। इस घटना के 3 दिन बाद जो बाकी सारे बच्चे घर को लौट रहे थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि ऊपर से कोई औरत उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। पता नहीं क्यों औरत की आवाज उन्हें आती और वो कहती, मेरे बच्चों इधर आ जाओ। और वो बच्चे उधर देखते तो वहां उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। वो पूरे पेड़ को ऊपर से नीचे तक देख लेते, लेकिन वहां पर किसी भी औरत का निशान तक नहीं था, नामो निशान मौजूद नहीं था। औरत क्या, वहां तो कोई लड़की भी नहीं थी। बच्चे भी हैरानी में थे। स्कूल जाने वाले एक नहीं सारे बच्चों ने ऐसा महसूस किया। उन्हें आवाज आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और पुकारने की भी। उन्हें पायल की आवाज आती, कभी किसी के पुकारने की आवाज आती। और ताज्जुब की बात यह थी कि वो औरत इनमें से किसी बच्चे का नाम भी जानती थी और वो उसे नाम लेकर पुकारती थी, लेकिन बच्चा जैसा ही पीछे पलटकर देखता तो उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता।
इस बात को जब बच्चे अपने घर जाकर अपने परिवार वालों से कहते तो उन्हें यकीन नहीं होता और वो बोलते कि बच्चे उनसे मजाक कर रहे हैं ताकि भय का माहौल पैदा हो जाए। बच्चे कहानी सुन सुनकर ज्यादा ही कहानी के अंदर डूबने लगे हैं, इसलिए गांव वालों ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। बाद में देखा गया कि गांव में बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनके पीठ पर कई सारे नाखून के खरोच से लगे हुए निशान मौजूद थे। सिर्फ एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि गांव के सारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। स्कूल को तकरीबन 2 महीने के लिए पूरी तरह से इसी वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि लगातार स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ ही ये घटना हो रही थी। लेकिन किसी का भी शक उस पेड़ की तरफ नहीं गया जो शापित पेड़ उस गांव और स्कूल के दरमियान मौजूद था। बच्चे वहीं से गुजरते थे और वहीं से उनको आवाज भी आती थी, जिसका जिक्र बच्चे अपने घर वालों से भी कर चुके थे। लेकिन घर वाले थे जो इसे मात्र बच्चों का वहम और बच्चों की शरारत ही समझ रहे थे। अब तो गांव के हर बच्चे के साथ ऐसा हो रहा था। उसके पीठ पर नाखूनों के खरोचनों के निशान मौजूद रहते थे, और वो भी ऐसे निशान जैसे मानो जख्म पड़ गया हो। बहरहाल इसी वजह से 2 महीने के लिए पूरी तरह से गांव के सरपंच ने स्कूल को बंद करवा दिया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बुदबुदाते भी रहते थे। ये बात उनके माता पिता को अब बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी, क्योंकि एक बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे नहीं, वो सारे बच्चे जिनके पीठ पर खरोचों के निशान थे, जिनकी तादाद कई गुना ज्यादा थी, वो सब बच्चे अपने आप से बातें भी करने लगे थे, बुदबुदाने भी लगे थे। और ये बात उनके माता पिता को अब बेहद खाई जा रही थी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से बात कर रहे हों, जिनको सिर्फ ये बच्चे ही देख सकते हैं और हम लोग नहीं। अब तो गांव में डर का माहौल पैदा हो चुका था। जो लोग इसे अंधविश्वास समझ रहे थे वो भी अब इस पर विश्वास करने लगे थे, और अब सबको ये समझ आ गया था कि हो ना हो इसके पीछे किसी न किसी आत्मा, भूत प्रेत, जिन जिन्नात या फिर किसी रूहानी ताकत का ही असर है, और उसी की वजह से ये सब हो रहा है। अब तो उनके दिल में खौफ पैदा हो चुका था। और उसके बाद गांव वालों में से एक किसी इंसान ने कहा कि हो सकता है ये काम उस पेड़ का हो। अब गांव वाले समझ चुके थे कि हो ना हो यह सब उसी पेड़ की वजह से ही हो रहा है, और सारे गांव वाले परेशान तो थे ही। उस पेड़ को गिराने का उन लोगों ने फैसला कर लिया और उसे गिराने के लिए वहां चले भी गए। काफी मशक्कत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार गिरा ही दिया। हरा भरा पेड़ गिरते ही तुरंत सूख गया। ये देख गांव वालों को काफी हैरानी हुई। इन्होंने ये भी देखा कि पेड़ की जड़ के नीचे कई सारी सफेद साड़ियां रखी हुई हैं। सारे लोगों को लगा कि आखिर इतनी सारी सफेद साड़ियां किसकी हैं और यहाँ कैसे आई। अभी तुरंत ही गांव वालों ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जला दिया और उस पेड़ को भी जला दिया। बाद में गांव वाले समझ चुके थे कि इस पेड़ पर प्रेत वास करता था। इस पेड़ की जड़ ही सारी कुएं तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से यह हरा भरा था, लेकिन सारे पानी को इसने ही सुखा दिया था। सारा पानी सुखाकर यह खुद जल गया। इस घटना के बाद बच्चों की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन वहाँ सारे बच्चे कभी न कभी रात में उस पेड़ का सपना जरूर देख ही लेते थे। अजीब बात यह थी कि वह बच्चे भी सपने देखते थे जो इस घटना के बाद में जन्मे थे, जिनको यह घटना सुनाई भी नहीं गई हो। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।